Hello friends, one more time I am here to explain you real numbers. And friend, already theory of real numbers explained by me to you. But today I want to explain you how will you solve exercise 1.1 in new exercise, new NCERT book, and 1.2 if you will check then in old NCERT book. And friend, one more time I want to tell you कि दिस टाइप क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी. अब देखिए इसी में क्या था कि क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 given here spent in NCERT book. Check whether 6 power n end with the digit 0 for any natural number n. देखिए 6 power n end with the digit 0 for any natural number n. तो होता है क्या स्पेंड क्वेश्चन नंबर गिवन हियर 5. क्वेश्चन नंबर 5 गिवन हियर स्पेंड. Consider question number 5 given 6 power n. Consider if you are taking the value of n 1, then what will come here friend? 6 power, whenever n is equal to 1, then 6. So you already know if you are taking 6 power 2, then 36. If you are taking 6 power 3, then 216. तो we observe that कहीं पर बेटा आ रहा है जीरो तो कभी एंड होगा ही नहीं. तो होता है क्या फ्रेंड कि जीरो होगा कब एंड? कोई भी नंबर है, देखिए एनी नंबर उसका एंड आपका जीरो से होगा whenever that number is in the form 2 power n into 5 power n. मतलब अगर हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें, कोई भी नंबर है उसकी पावर n गिवन है, तो अगर वो नंबर 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है, 2 भी प्रेजेंट है 5 भी है, देन यू कैन से फ्रेंड्स कि उस नंबर का जो पावर n है वो उसका एंड किससे होगा? विद द डिजिट 0. अब देखिए ऐसे ही आपका क्वेश्चन है आपकी मींस एग्जांपल में है स्टूडेंट 4 पावर n. ऐसे ही देखिए आपका है 7 पावर n, 8 पावर n, या आपका सपोज यू कैन से स्टूडेंट 12 पावर n. इनमें से कोई भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि यू दे कैन राइट गिव यू क्वेश्चन चेक वेदर 4 पावर n एंड विद द डिजिट 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर n. ऐसे ही आपको हो सकता है 6 पावर n, 12 पावर n, 18 पावर n, so many numbers. You should check. First of all, you can prime factorize. In the prime factorization of that, if 5 is present होना चाहिए. अगर है तो you can say without any hesitation कि उसका end क्या होगा? with the digit 0 for natural number n. अगर 5 is not present, then without any hesitation can say कि इसका जो end है वो क्या होगा? अब जैसे आपका 6 है, 6 के केस में हम क्या देखेंगे? अगर हमने इसको फैक्टराइज किया इन केस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या होगा? 2 इंटू 3 पावर n, तो 2 पावर n इंटू 5 पावर n. 5 पावर n तो सॉरी नहीं आया. अगर 6 पावर n है, 2 पावर n इंटू 3 पावर n, 5 इज नॉट प्रेजेंट, 5 को होना चाहिए था, नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि 6 पावर n का एंड भी 0 नहीं होगा. यही आपकी क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक भी है. और ऐसे अगर 4 पावर n हम चेक कर रहे हैं तो 4 पावर n के केस में भी क्या आएगा? 2 इंटू 2 पावर n, तो इसमें भी 5 नहीं आएगा. और अगर हम 7 देखेंगे तो 7 में भी क्या नहीं आ रहा है? 5 पावर n इज नॉट प्रेजेंट. मतलब देखिए क्या है कि 6 पावर n गिवन. इफ यू वांट यू कैन राइट हियर स्टूडेंट्स 2 इंटू 3 पावर n. इट मीन्स यू कैन राइट हियर 6 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर n इंटू 3 पावर n. देखिए इजिली यू कैन राइट. Now you can write here prime in the factorization of prime in the factorization of 6 power n are 2 and 3. इसमें देखिए क्या है कि जो prime in the factorization of 6 power n are 2 and 3 for 6 power n. अभी मैंने क्या बताया था? क्या होना चाहिए था? 5 का होना जरूरी है. तो फॉर 6 पावर n 2 एंड इन डिजिट 0, 2 एंड इन डिजिट 0 क्या होना चाहिए स्टूडेंट? 5 को होना बहुत जरूरी है. देखिए 2 एंड 0, देखिए एंड इन डिजिट 0 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर, प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 power n should contain क्या होना चाहिए स्टूडेंट? देखिए 6 पावर n should contain
5 contain the prime 5 should end in digit 0. Prime factorization of 6 power n should contain prime 5. क्या होना चाहिए था स्टूडेंट? प्राइम 5. जबकि 6 पावर n के केस में क्या है बेटा, यहां पर स्टूडेंट देखिए क्या है कि 5 नहीं है. therefore you can write here, therefore there is no natural number. You can write here, therefore there is no natural number. No natural number, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है स्टूडेंट. देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर 6 पावर n. देखिए, therefore there is no natural number n for 6 power n ends with the digit 0. You can write here ends with the digit 0. देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आपका 4 पावर n हो या आपका कितना है, देखिए आपका चाहे 4 पावर n हो तो 4 पावर n के केस में भी कितना आएगा. देखिए यहाँ पर यू कैन राइट हियर 2 into 2 पावर n. इट मीन्स 2 पावर n into 2 पावर n. 7 पावर n ऑल्सो कमिंग. 8 है तो आपका कितना हो जाएगा 2 into 2 पावर n. हियर ऑल्सो 2 into 2 into 3 पावर n. इफ यू वांट यू कैन राइट हियर 2 पावर n into 2 पावर n into 3 पावर n. आप सभी में देखिए बेटा ये इसमें क्या नजर आ रहा है, इनके जो भी है देखिए होना क्या चाहिए था कि फॉर 6 पावर n, फॉर 4 पावर n, फॉर यू कैन राइट 7 पावर n, फॉर 8 पावर n, फॉर 12 पावर n, कितने भी हम नंबर लिख लीजिएगा. आपका क्या होना चाहिए था, देखिए फॉर 4 power n, 6 power n, you can write 7 power n, 12 power n, and you can write 18 power n. I have so many numbers you can take, except 10, 20. इसको छोड़ दीजिएगा. Student, factorization of that. जैसे मैंने यहाँ पर 6 power n था तो क्या लिखा 6 power n. अगर 4 power n है तो आप कितना लिखेंगे 4 power n should contain 5, prime 5. तो 5 होना चाहिए था, अब वो नहीं है. अब क्या है कि therefore there is no natural number for, अगर 6 power n है तो you can write 6 power n, अगर 4 power n है तो आप you can write 4 power n, अगर 7 power n है तो you can write 7 power n, 18 power n, so many numbers we can write. I have no problem. तो in this way you can give answer. अब देखिए होता है क्या है कि कोई भी नंबर है, अब जैसे आपका 10 है तो 10 के केस में क्या हो जाएगा 2 into 5 power n. तो उसका एंड जो होगा वो क्या होगा 0 से ही होगा, क्योंकि 2 भी है, 2 पावर m भी और 5 पावर n है. यही आपकी क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ऐसे देखिए आपका कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज गिवन हियर स्टूडेंट. देखिए इन क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी में व्हाट इज गिवन, देखिए एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11. देखिए इन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज गिवन हियर. 6 given here स्टूडेंट, 7 into 11 into given here 13 plus 13, and here given student second number also here 7 into 6 into 5, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. You want to prove here student these are which type numbers. You want to prove here composite. तो सबसे पहले हम इसको चेक करिएगा स्टूडेंट. व्हाट इज कॉमन हियर, हियर कॉमन स्टूडेंट 13. if 13 you will take common, then what will come here 7 into 11 plus 1, and you can write here 13 into 77 plus 1. It means you can write here 13 into 78. Whenever you will factorize this, then what will come here 13 into 2 into you can write here, देखिए 39 2 जा कितना होता है 78. 2 into 3 into you can write here 13, 39, 39 2 जा 78. Means you can write here 2 into 3 into 13 square. अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वी ऑब्जर्व दैट मैंने यहाँ पर जब इसको पूरा सिंप्लीफाई किया तो इसमें आपके कितने प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन 1. यहां पर जो प्राइम, मैंने इससे पहले कहा था कि कोई भी नंबर आपका कंपोनेंट होगा अगर उसके कितने हो 3 फैक्टर्स हो. मैंने प्राइम नहीं बोला था उस समय फैक्टर्स. और आज मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर क्या है कि जो प्राइम नंबर्स है, क्योंकि वहां पर क्या था कि 1 भी इंक्लूडेड था जब फैक्टर्स की हम बात करते हैं. यहां पर क्या है कि जो हमारा नंबर था आफ्टर सिंप्लीफाइंग
मोर देन 1 प्राइम्स आ रहे हैं इसके फैक्टर्स में। इसका मतलब क्या है कि दिस इज ए कंपोजिट नंबर। तो यहां पर लिखा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, एक्चुअली यू कैन राइट हियर सिंस फैक्टराइजेशन of the number contains more than 1 prime, यहां पर contain more than 1 प्राइम। देखिए more than 1 प्राइम, एक से ज्यादा प्राइम है, इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन से स्टूडेंट मोर देन 1 प्राइम, देयरफॉर गिवन नंबर इज, कैसा हो जाएगा देखिए आपका, यू कैन राइट हियर देयरफॉर गिवन नंबर इज कंपोजिट, गिवन नंबर इज कंपोजिट। ऐसे ही इसका देखिए जो सेकंड पार्ट है, हियर आल्सो यू कैन सॉल्व। अब यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, इन केस ऑफ सेकंड पार्ट यू कैन सिंप्लीफाई व्हाट इज कॉमन। You can take first of all 5 common. Whenever you will take 5 common, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus you can write here 1 5 into, after simplifying you can multiply करेंगे 2 3 is 6 4 is 24 into 42. Whenever you will simplify here, then what is coming here, 1008. Without any hesitation you can write 1008 plus 1. After this you can write here 5 into 1009। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर भी देखिए कितने प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, यहां पर भी देखिए मोर देन 1। अगर मोर देन 1 है तो यू कैन से दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ये क्यों कंपोजिट है, 1009 भी आपका कैसा है, प्राइम नंबर है, और ये भी क्या है देखिए, ये भी प्राइम नंबर है, ये मोर देन 1 प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू कैन राइट सेम रीजन हियर आल्सो, सिंस फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, factorization of the given number contain more than 1 prime, therefore this is also you can say without any hesitation composite number। मतलब आप देखिए यहाँ पर without any hesitation कह सकते हैं कि ये भी कैसा नंबर है, this is also a composite number। अब देखिए बात आती है लास्ट क्वेश्चन में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या गिवन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी गिवन हियर स्टूडेंट, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes of the same. For the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again and again at a starting point? अब देखिए यहां पर क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है, you can take LCM without any hesitation, you can take LCM and you can find, means question number 7 देखिए क्या होता है कि 12 and what is given here, स्टूडेंट 12 given and second number what is given, second number given here 18 and 12, you can find the LCM of 18 and 12. Whenever you should find the LCM of 18 and 12, 2 9 are 18, 2 6 are 12, and here you can write 9, 2 3 are 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। थोड़ा सा ये मेथड थोड़ा चीप लगता है मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेथड आपको यूज करना चाहिए। 2 into 2 into 3 into 3, इट मीन्स यू कैन से स्टूडेंट एलसीएम व्हाट इज कमिंग हियर 36। इसका मतलब क्या हुआ कि दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब भी कभी सर्कुलर पाथ के क्वेश्चंस आते हैं और इस टाइप का कुछ क्वेश्चन होता है तो व्हाट विल डू, कुछ मत सोचिएगा, केवल आप एलसीएम लीजिएगा। आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू कैन गिव आंसर। अब देखिए कल भी मैंने बताया था, टुडे आल्सो आई एम रिपीटिंग, कि कोई भी नंबर है रियल, तो रियल नंबर बने कैसे, रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बो पैक होता है वो आपका होता है रियल नंबर्स। तो अब जैसे जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होता है कि यू वांट टू प्रूव, जैसे कि आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है √3 इरेशनल नंबर, √7 is irrational number, √5 is irrational number, √11 is irrational number। तो कभी कभी अगर हमें प्रूव करना है, सपोज हियर एक वन एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर स्टूडेंट कि प्रूव दैट √3 is irrational number, या सपोज यहां पर ले रहे वन एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर, प्रूव दैट √11 is an irrational number, इज एन इरेशनल नंबर। ये देखिए आपको प्रूव करना है कि ये जो नंबर है कैसा है, देखिए इरेशनल है।
तो फॉर दिस व्हाट विल डू हियर, देखिए अगर आपको प्रूव करना है कि रूट 11 इरेशनल है, तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर प्रूव करना चाहते हैं, कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट? देखिए कई बार अगर हमें प्रूव करना है, सपोज आई वांट टू प्रूव कि यू आर ए गुड बॉय, तो हाउ विल आई प्रूव यू आर ए गुड बॉय? देखिए आई कैन कंसीडर यू आर ए बैड बॉय, and after this what will I do? I will apply all the conditions of bad boys. If all the conditions of bad boys are not satisfied, without any hesitation you can say our supposition is wrong, it means you are a good boy. अगर हमें प्रूव करना है कि यू आर ए गुड बॉय, तो सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे? सपोज दैट यू आर ए बैड बॉय. इफ ऑल कंडीशंस ऑफ बैड बॉयज आर नॉट सेटिस्फाइड, you are roaming here and there, you are using cell phone all the time, so these are conditions of bad boys. If all conditions of bad boys are not satisfied, it means you can say, I can say also you are a good boy. It means student, I want to prove here, consider root 11 is a irrational number. और कल मैंने क्या बताया था कि मतलब स्टूडेंट रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच यू कैन एक्सप्रेस in the form of p upon q, you can say rational. Any number you cannot express in the form of p upon q, you can say irrational. Rational number क्या होता है कि whenever you can express in the form of p upon q, where q is not equals to 0, you can say rational, otherwise you can say irrational. तो यहां पर हमें क्या प्रूव करना है कि ये irrational है. तो for this what we'll do here, friend, let if possible root 11 is a rational number. मैंने सबसे पहले यहां पर उल्टा किया, root 11 is a rational number. अब देखिए सीधी सी बात यहां पर थी, therefore what will write here? p upon q is equal to under root 11. By cross multiplying student, therefore p is equal to, you can write here under root 11 q. यहां पर देखिए एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी. एक तो कंडीशन क्या है कि सबसे पहले where you can write here where q is not equals to 0. एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए q 0 नहीं होगा. दूसरा क्या है कि p and q are co-prime. ये कैसे नंबर्स है? देखिए को प्राइम का मतलब होता है कि कोई भी रेशनल नंबर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो वो क्या होता है कि उसके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं. मतलब उसमें क्या होता है कि वो खुद से डिविजिबल होता है या 1 से, और कोई दूसरा नंबर उसमें कॉमन नहीं होता है. वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दी क्या होती है? रेशनल नंबर होती है. तो p अपॉन q इज इक्वल टू अंडर रूट 11 एंड p इज इक्वल टू अंडर रूट 11q बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग. आफ्टर दिस यू कैन राइट हियर ऑन स्क्वायरिंग both sides, and after this what will write here? p square is equal to 11q square. अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट इफ a square is divisible by 5, एक one example only I am giving, a square is divisible by 11 या 5 हो, कोई भी नंबर हो, this implies a is also divisible by 11. तो ये आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर सपोज 121 है, वो आपका 11 से डिविजिबल है, तो जो 121 का स्क्वायर रूट है वो भी आपका 11 से डिविजिबल होगा. मतलब साफ है कि a स्क्वायर डिविजिबल बाई 11 है, तो इसका स्क्वायर रूट a हुआ, वो भी क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा. ऐसे देखिए क्या है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 11q स्क्वायर. इट मींस p स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 11. यू कैन राइट दिस फ्रेंड, दिस इंप्लाइज p square is divisible by, you can write 11. This implies p is also, क्योंकि यहां पर ये p square था, अब यहां पर क्या है? इसका स्क्वायर रूट है, तो p square is also divisible by 11. p square भी क्या होगा? divisible by कितना होगा? 11. अब देखिए आपको जैसे पता चल गया कि जो p है वो 11 से डिविजिबल है. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो p है वो 11 का मल्टीपल है. तो हम क्या करेंगे? अगर ये 11 का मल्टीपल है, यू कैन राइट, इफ यू वांट यू कैन राइट 1, आई हैव नो प्रॉब्लम. अगर ये 11 का मल्टीपल है, देयरफॉर कितना होना चाहिए? p इज इक्वल टू, यू कैन राइट हियर 11s. एक्चुअली स्टूडेंट p और q आपने ऑलरेडी ले रखा है,
तो अब हम क्या करेंगे, p इक्वल टू कितना लिखेंगे 11s. नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर, you can put the value of p here. तो कितना हो जाएगा p, you can put the value here, it means 11s whole square is equal to 11q square, and you can write here 121s square is equal to 11q square, and q square is equal to 11s square. what is meaning of this friend? इसका मतलब ये हो जाएगा q square is divisible by, you can write here student 11. अगर q square 11 से divisible है, this implies q is also divisible by 11. q is also divisible by student 11. अब देखिए एक चीज आपका है, p भी 11 से divisible है और q भी आपका क्या 11 से divisible है. इसका मतलब क्या है कि 11 इज कॉमन इन P एंड Q, और जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, हियर P एंड Q आर को प्राइम. इसका मतलब क्या है कि अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, बी कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट दैट, जो हमने फैक्ट सपोज किया था, बी कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट दैट अवर सपोजिशन इज रॉन्ग. इट मींस √11 इज एन इरेशनल नंबर. अब यहां इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore you can write here, यहां पर देखिए if you want you can write here second. मैंने यहां पर 1 and 2 क्यों लिखा, 1 में देखिए क्या कह रहे हैं कि p is divisible by 11, in 2 what is saying q is also divisible by 11. therefore you can write 11 is common factor, 11 is common in p and you can say q. 11 is common in p and q. 11 जो है आपका p and q में कॉमन है. This contradicts the fact that our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Our supposition is wrong. What is the meaning of this? Therefore, you can say √11 is an irrational number. √11 is an irrational, you can write student here number. तो जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है, √11 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, तो केवल यहां पर क्या होगा, अगर आपका 3 होगा देन p अपॉन q इक्वल टू √3, p इक्वल टू √3q, तो आपका हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, और आपका यहाँ क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, और यहां पर हो जाएगा p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, एंड आफ्टर दिस p इक्वल टू यू कैन राइट 3s, तो यहां पर आपको जाएगा 9s स्क्वायर इज इक्वल टू 3s स्क्वायर. तो मतलब क्या है आपका, देखिए 3 इज कॉमन इन p एंड q. तो चाहे आपका √5 हो, √3 हो, सारे क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करना है. स्टूडेंट दिस इज ए इजीएस्ट मेथड. तो अगर कभी भी आपका ऐसा आता है कि √3 हो, √5 हो, √7 हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन सॉल्व. अब देखिए आपकी जो ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था कि √11 आई एम सॉल्विंग. तो √3, √2, √7, √13 कोई भी क्वेश्चन हो, सेम टू सेम मेथड यू कैन अप्लाई. कुछ मत सोचिएगा, बस एक ही मेथड लगेगा कि आपके p एंड q कैसे नंबर्स होने चाहिए. दिस p एंड q मस्ट बी को प्राइम. अब देखिए यहां पर आपका सीधा लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.3 एज पर ओल्ड बुक. आपको प्रूव करना है फ्रेंड, exercise here 1.2 as per old NCERT book. First question here, prove that √5 is an irrational number. बस यही आपके सिलेबस में ज्यादा कुछ भी नहीं है बेटा, ये इरेशनल नंबर. मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम में भी आपका √3, √5, √7, √11, √13 इन्हीं में से कोई एक आपका होगा. अब जैसे आपका है प्रूव आपको करना है कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो आप इसमें भी क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेट इफ पॉसिबल √5 is an irrational number. √5 is a rational number. If possible, √5 is a rational, you can write here spent number.
अब देखिए क्या करेंगे आप, यू कैन राइट योर स्टूडेंट देयरफॉर P upon Q is equal to under root 5. You can write here where P and Q are co-prime. ये जो नंबर है स्टूडेंट्स ये आपके कैसे हैं, these are co-prime where P and Q are co-prime. And after this what we'll do here student, therefore P is equal to under root 5Q. And after this you can write here on squaring both sides. Whenever you will write P square is equal to, you can write here 5Q square. Therefore you can write here P square is divisible by, you can write here student 5. इससे पहले थोड़ी पहले मैंने आपको बताया था अगर P square divisible by 5 है, it means student this implies P is also divisible by, you can write here 5. अगर ये आपका P 5 से डिविजिबल है इसका मतलब क्या है, देखिए दिस P इज ए मल्टीपल ऑफ 5. यू कैन राइट हियर देयरफॉर P इज इक्वल टू, इफ यू वांट यू कैन राइट हियर 5x. अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 5x. पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने P5 कितना लिया था, S. अब देखिए क्या है, यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ P हियर यू कैन पुट. तो जब आप यहां पुट करेंगे तो व्हाट विल कम हियर, P square is equal to 5Q square given. Consider first. You can write here from first. P square is equal to 5Q square. और ये मैंने पहले ही कहा था 5P is divisible by 5. इसका मतलब क्या है कि जो P है ये मल्टीपल ऑफ 5 है. You can write instead of P 5x. You can write here 5x whole square is equal to 5Q square. It means Q square is equal to 25x square upon 5. Q square is equal to 5x square. Student here. इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q square is divisible by, you can write here student 5. Q square is divisible by 5. This implies Q is also divisible by 5. Q is also, you can write here student divisible by 5. अब देखिए यहां पर क्या नजर आ रहा है, आप थोड़ा सा इधर देखिएगा, P is divisible by 5 और इधर साइड में क्या हो रहा है, Q is also divisible by 5. इसका मतलब क्या है कि 5 is common P and Q. This contradicts the fact that our supposition is wrong. मैंने क्या सपोज किया था, यहां पर P और Q है वो को प्राइम नंबर्स है, ये खुद से डिविजिबल है या क्या है, देखिए यहां पर क्या है कि देखिए ये खुद से डिविजिबल है या नंबर से डिविजिबल होता है प्राइम नंबर में. अब यहां पर क्या है कि therefore you can write here, देखिए दोनों से कैलकुलेट निकल रहा है, therefore 5 is common. 5 is common in P and Q. 5 is common in P and Q. This contradicts, you can write here, this contradicts the fact that our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Our supposition is, you can say, spelled wrong. Therefore, you can write here spelled under root 5 is, which type number? Irrational. और मैंने यहाँ पर क्या सपोज किया था, रेशनल. It means spelled this is a, irrational number. तो बहुत इजी होता है दिस टाइप क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, केवल P अपॉन Q लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा और आप जब सिंप्लीफाई करोगे इन दिस वे यू कैन राइट. अब ऐसे ही इसमें देखिए आपका सपोज जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2 √5, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम मेथड अप्लाई करेंगे. आफ्टर दिस फ्रेंड ऐसे मैंने कहा था √3, √7, √13, यू कैन सिंप्लीफाई, नो प्रॉब्लम. देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 आई एम सॉल्विंग हियर. तो 2 में व्हाट इज गिवन हियर, इन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए गिवन है, सपोज यू वांट टू सॉल्व मींस हियर फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन गिवन हियर, प्रूव दैट prove that 3 + 2 √5 is irrational number. You want to prove your student ये कैसा नंबर है, 3 + 2 √5 is irrational number. और मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था हम क्या करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड यूज करेंगे. अगर हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है तो हम क्या सपोज करेंगे, रेशनल.
तो यू कैन राइट हियर लेट if possible, let if possible 3 plus 2 under root 5 is a rational number. ये मैंने पहले ही बता दिया. देखिए मैंने ये सपोज किया है, एज यू ऑलरेडी नो 3 प्लस रूट फाइव कैसा है, इरेशनल नंबर. और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम यहां पर सपोज कर रहे हैं इफ पॉसिबल. तो अब ये अगर ये रेशनल है तो आपका ये जो नंबर है स्टूडेंट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 दिस मस्ट बी P अपॉन Q. अगर ये रेशनल है तो इसको किस फॉर्म में होना चाहिए, P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए. अब देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यू कैन राइट हियर 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3. 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P minus 3Q upon, you can write here Q. It means student root 5 is equal to P minus 3Q upon, you can write here 2Q. देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा 3 plus 2 root 5 is equal to P upon Q. 2 root 5 is equal to P upon Q minus 3. Whenever you will take LCM upon 1 you can write this and you can multiply here. तो P minus 3Q. अब ये 2 आपका इधर आ जाएगा, अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा P माइनस 3Q अपॉन कितना हो जाएगा 2Q. अब देखिए एक ऐसा नंबर है, देखिए हियर P एंड Q आर, ये क्या है देखिए आपके, दीज आर इंटीजर्स. अगर हम यहां पर देखिए वो अलग क्वेश्चन था, यहां पर देखिए जब मैंने इस P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा था तो मैंने यहां पर बोला था वेयर P एंड Q आर, यू नो यहां पर जब सपोज किया था तो यहां पर मैं लिखना भूल गया था स्टूडेंट. यू कैन राइट हियर वेयर P एंड Q आर को प्राइम. ये जो P और Q थे ये कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर से. लेकिन जब मैंने यहां पर लिखा तो यहां पर एक कौन सी फॉर्म आ रही है, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q. अब यहां पर क्या है देखिए, यहां पर देखिए कौन सी वाली फॉर्म बन गई, यहां पर तो P और Q क्या हो गए, इंटीजर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, को प्राइम की तरह नहीं. मतलब यहां पर देखिए क्या है कि सिंस P एंड Q आर यू नो इंटीजर्स, अगर ये इंटीजर्स है इसका मतलब क्या है देखिए, अगर P और Q आपके कैसे, अब जैसे मैंने यहां रूट 5 फाइंड किया तो रूट 5 फाइंड करने पर क्या बन गया, ये P माइनस 3Q अपॉन 2Q. तो यू नो दिस P एंड Q एक्ट्स एज ए इंटीजर्स. और अगर ये इंटीजर है, अब यहां पर क्या देखिए, सिंस यू कैन राइट हियर सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स. अगर ये देखिए इंटीजर्स है, यहां पर सिंस लिख दीजिए ज्यादा सही रहेगा, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स. अगर ये इंटीजर्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, P माइनस 3Q इज ऑल्सो इंटीजर. ये देखिए क्या है कि जो आपके P माइनस 3Q है वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा. और अगर ये इंटीजर है एंड ये आपका क्या हो जाएगा, P माइनस 3Q इंटीजर हो जाएगा. देयरफॉर P माइनस 3Q अपॉन ये क्या हो जाएगा 2Q इज ए रेशनल नंबर. तो तब ये कंडीशन क्या होगी, ये कैसा नंबर होगा, आपका रेशनल नंबर होगा. देखिए यहां पर थोड़ा सा कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जब भी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं तो वो हमेशा कहते हैं कि सर ये क्या हो गया. मतलब आपका कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट इफ पॉसिबल 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q. तो यहां पर P और Q कैसा होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि 2 रूट 5 जो आपका आ रहा था P माइनस 3Q अपॉन Q, इसका मतलब क्या हो गया कि P और Q ये आपका रेशनल तभी होगा जब आपके P और Q क्या होंगे, ये इंटीजर्स होंगे. और मैंने क्या सपोज किया है कि P और Q कैसे है, को प्राइम है. इसका मतलब क्या है, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स दी, मतलब यहां पर क्या है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 3 प्लस 2 रूट 5 इज ऑल्सो you know student rational number, is also a rational number. But you know student, but this contradicts the fact that this
contradicts the fact that root 5 is rational. root 5 is rational. इसका मतलब क्या हो जाएगा? It means you can write your student, therefore 3 plus 2 root 5 is student irrational. Is you can say irrational number. मतलब देखिए, एक मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट, यू आर इन क्लास 10th, दैट्स फाइन. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, लेट इट पॉसिबल यू कैन सपोज 3 प्लस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. तो अब जब आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स. लेकिन जब मैंने यहां पर सिंप्लीफाई किया, जैसे 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस 3. जब इसको सिंप्लीफाई किया, रूट 5 कितना आ रहा? पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू. ये जो फॉर्म बनी है, इसका मतलब ये दिस शोज दैट p माइनस 3q अपॉन 2q, इट शोज दैट ये जो p और q है, ये क्या है? ये इंटीजर्स है, ये कोप्राइम नहीं है. जिस टाइप की फॉर्म बनी है, इट शोज दैट p एंड q आर इंटीजर्स. यही प्रॉब्लम हो गई. मैंने अप्रूव किया था p एंड q क्या है? कोप्राइम नंबर है. और यहां पर क्या बन गया? ये बन गया इंटीजर. तो इसका मतलब क्या है कि अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इट मींस यू कैन से स्टूडेंट अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यू कैन से अवर सपोजिशन इज रॉन्ग. इट मींस क्या हो गया? ये 3 प्लस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर. तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप उसमें आराम से चेक करिएगा कि जो हमने सपोज किया है, तो उसमें जो p और q है वो कैसे नंबर होने चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए था. लेकिन हुआ क्या? ये जो p और q है वो बिल्कुल किस तरीके से वर्क करने लगे? वो p और q वर वर्किंग एज एन इंटीजर, इसलिए हमारा जो सपोजिशन था वो रॉन्ग हो गया. एंड यू कैन से 3 प्लस 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर. वो आपका रेशनल नंबर नहीं है. रेशनल कब होगा? ये रेशनल नंबर तब होगा जब आपके p और q कैसे हो? इंटीजर्स हो. लेकिन मैंने ऑलरेडी प्रूव किया, मैंने सपोज किया है कि p एंड q आर कैसे नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स. सिमिलरली स्टूडेंट, यू कैन सॉल्व अदर एक्सरसाइजेज आल्सो, and you already know so many important questions given, and tomorrow I will solve some important questions related to NCERT and other books also. Thank you and have a nice day. Please like and subscribe my channel. Thank you.